आईसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झलक हर खबर की। आज की बैठक सशक्त स्थायी समिति आहूत की गई थी। चूँकि कोविड-19 के बैठक और यह सब प्रॉब्लम के कारण समय कई बैठकें नहीं हो पा रही थी, तो कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज निर्णय हो पाया है और लेट हो जाने के शाम हो जाने के कारण कल 11:30 बजे से पुनः सशक्त स्थायी समिति की बैठक रखी गई है। महत्वपूर्ण विषय आज का जो निर्णय में था तो पिछले बैठकों में लिए गए निर्णय को संपुष्ट करने पर विचार, जिसको सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया। राजस्व बढ़ोतरी एवं संबंधित निर्णय पर विचार एवं पिछले संबंधित बैठकों की कार्यवाही पर विचार पर निर्णय लिया गया, जिसके तहत राजस्व में बढ़ोतरी पर जो टावर लगते थे उन टावरों को हटाने का और एक ही बार उससे टैक्स लेने का और सरल ढंग से कंपनियों को करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। हम लोगों ने उसका अध्ययन किया तो पाया गया कि करोड़ों रुपए का 2012 से बकाया है और वो करोड़ों रुपए निगम को नहीं मिलेगा तो निगम अपने जनहित का काम तो सरकार से उसमें मार्गदर्शन के लिए और उसमें संशोधन के लिए हम लोगों ने लिखा है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो सशक्त स्थायी समिति के प्रत्याशा में कई कार्य किए गए थे, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित जो मामले हैं, एक एक चीज़ घर से क्यूआर कोड के माध्यम से डंपिंग पॉइंट तक पूरा कचरा, सूखा गीला कचरा का निष्पादन से लेकर और आम सम्मानित नागरिकों को जागरूक करके गया शहर को स्वच्छ और सुंदर, सच में हिंदुस्तान के ऊपर पायदान पर कैसे लाया जाए, एक बड़ी मसला है। इसलिए आज के एजेंडा में निर्धारित था, परंतु समय अभाव शाम होने के कारण इस पर कल के लिए रखा गया है अन्य चीज़ों के लिए। इसके अतिरिक्त श्मशान घाट बन के तैयार है, उसकी समीक्षा की गई। लाइट एंड साउंड और उसके रख रखाव के लिए हम लोगों ने कई बार उसका प्रदर्शन करा करके, चित्रण करा के देखा, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां आम लोगों को दिखाने से पहले पाई गई है और बृहद पैमाने पर और उसको विस्तृत करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों को संवेदक को आज यह अंतिम हिदायत दी गई है कि अगले 40 दिनों के अंदर वो चालू करके और 3D वाटर स्कैनिंग पर, वाटर स्क्रीन पे शो दिखाने का प्रबंध करेंगे। उसमें और भी कई चीज़ों को समायोजित किया गया है। इसके साथ ही गांधी मैदान में ओपन जिम बनना है। जो पार्क बन रहा है गांधी मैदान के बाहर में ओपन जिम, उनके कॉन्ट्रैक्टर को कल बुलाया गया है। काफ़ी धीमी गति से वो काम कर रहे हैं और उस पर ओपन जिम आम लोगों के लिए बनाया जाना है कि आराम से उसमें घूमना है और स्वास्थ्य ईंधन के उपयोग के लिए उसमें ओपन जिम का निर्माण कराना है। चिल्ड्रन पार्क में बच्चों को खेलने के लिए टेंडर निष्पादित कर दी गई है, उसको तत्काल और जल्दी सारा पार्क बन के तैयार है और उसमें चिल्ड्रन के खेलने के लिए जो सुविधाएं देनी है उसको तुरंत लगाने के लिए निर्देश दिया गया है। सम्राट भवन लगभग 90% 80% बन के तैयार है, इसका हम लोग स्थल भी निरीक्षण किए हैं और जो जीपीएस कोड और क्यूआर कोड और जीपीएस सिस्टम बनाई जा रही है, इसके लिए एक कंट्रोल रूम होना था। उस कंट्रोल रूम के लिए भी आज स्वीकृति दी गई है और तत्काल उसमें काम करके जल्द से जल्द वैज्ञानिक तरीक़ों से कूड़ा कचरा, सूखा गीला कचरा का और अन्य प्रकार की जो उसमें कचराएं होती है उसको स्क्रीनिंग करके निष्पादित करने का भी कारगर कदम उठाया गया है। इसके अलावा डंपिंग पॉइंट में जो अपशिष्ट प्रबंधन का पूरा प्रोजेक्ट बैठ रहा है, वहाँ पर हम लोग जब श्मशान घाट, कब्रिस्तान, इंसान के लिए काम पूरा कर लिए तो जानवरों का निष्पादन भी आवश्यक है पोल्यूशन के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। तो हम लोगों ने उसका टेंडर निष्पादित कर दिया। अगले महीना में वो बन के वहाँ पर तैयार होने लगेगा। उसके लिए बाउंड्री वाल 4025 एकड़ में करने का भी हम लोगों ने
उसमें निर्णय लिया है। नगर निगम को अपना सॉफ्टवेयर, अपना वेबसाइट, अपना सिस्टम, पूरे ऑफिस को कंप्यूटराइज, डबल एंट्री सिस्टम इत्यादि इत्यादि जो हाईटेक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम में, उसको करने का निर्णय लिया गया है और उसको जल्द से जल्द हम लोग निष्पादित करने वाले हैं। इन सारे बिंदुओं में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि जब हम सफाई के ओर चलेंगे तो जेई से लेकर नगर आयुक्त से लेकर मेयर, डिप्टी मेयर, सभी माननीय पार्षद लोग भी डोर टू डोर भ्रमण का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। और जो मकान नक्शा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि अवैध निर्माण हो रहा है, कोई उनको सताए नहीं, कोई उनको ही नहीं करे, मकान का समायोजन जो 5% करने का है फाइन लेकर के, उसको हम लोग आज निर्णय लिए, आदेश निर्गत हुआ है कि वो 5% का समायोजन देके, और अगर वो बिल्डिंग ज़्यादा वायलेशन में है तो फिर उसको डिटेंशन शुल्क दे करके अवधि वो विस्तार ले सकते हैं, ताकि वो टेंशन में मकान मालिक नहीं रहें और एक कानून का भी सही ढंग से पालन हो सके। इसको देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है। और सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिना नक्शा का या अवैध निर्माण हुआ हो तो उसमें वो सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उनके दरवाजे लोग जाएंगे और सहूलियत पूर्वक आसानी से ये काम को अंजाम में सहयोग करें। रोड पर अतिक्रमण के लिए कानून बनाया गया, बिहार सरकार नियमावली अधिनियम 2021। अगर आप अस्थायी कहीं पर इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, आवागमन बाधित कर रहे हैं, किसी तरह का नागरिकों को, आम सम्मानित नागरिकों को असुविधा हो रहा है तो 5,000 फाइन होना है। और अगर अस्थायी कुछ ऐसे रोक टोक कर रहे हैं तो उसके लिए 20,000 फाइन करना है। ये कानून बना के यहाँ भेजा गया है नगर निगम में, करने के लिए आज निर्णय ली गई है। और उसके लिए आउटसोर्स के माध्यम से अगर कहीं पर अस्थायी कोई हैं किए हुए तो वो तत्काल 5,000 फाइन होगा, हटाया जाएगा। अस्थायी किए होंगे 20,000 फाइन होगा, हटाया जाएगा। और नहीं करेंगे, बार करेंगे तो बार फाइन होगा। और अगर पैसा फाइन का नहीं देंगे शुल्क का तो वो वसूली की जाएगी और टैक्सेशन में भी ऐड किए जाएंगे। ऐसा इसलिए है चूँकि सरकार ने 2021 का नियमावली बनाया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है। और शहर का अस्थायी अतिक्रमण मुक्त रहे, इसके लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कई और कार्य हैं जो आज लिए गए हैं और कल और विस्तृत रूप से जब सारे एजेंडाओं पर निर्णय ले ली जाएगी तो मैं विस्तृत कल विवरण इसका बताऊंगा।